गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज़ क्लियर जा रहा है सभी लोग का। देखिए, कल हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल को सॉल्व किया था। कल हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। तो जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा है, ठीक है, तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें क्या था कि हम बेसिक बताए थे, वर्ग और वर्गमूल का कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो यदि किसी ने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न वर्गों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, इस तरह से इसको एक तरह से समझ लीजिए कि वैदिक मैथ, ठीक है, यानी जादुई तरीका या रीजनिंग एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। यानी इस कॉन्सेप्ट को देखना है और इस कॉन्सेप्ट को देखना है, उसको हिसाब से हमको इसको आंसर बताना है। समझ में आ रहा है दोस्तों सभी लोग का? अब देखिए यहाँ क्या है कि जैसे 11 का स्क्वायर है, ठीक है, तो कितना 121 है। 101 का स्क्वायर है तो कितना है? एक, 10 और 20, फिर एक लिखा है। फिर 101 का स्क्वायर है तो कितना लिखा है? 10, 20, 30, फिर 20 और लास्ट में एक। तो उसी हिसाब से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ कितना जीरो था? एक, दो, दो को जीरो है, या ऐसे समझिए कि देखिए कितना कितना एक है, तीन को, एक, दो, तीन। तो 30 तक जाना है आप लोग को, ठीक है। फिर घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो इसका यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा? जैसे कितना एक है? एक, दो, तीन और चार, तो हम लोग क्या करेंगे? 10, 20, 30 और 40, ठीक। तो 10, 20, 30, 40, इतना तक क्लियर है दोस्तों। अब क्या होगा कि घटते क्रम में जाएगा, ठीक है, यानी 30, 20, उसके बाद 1। क्लियर है? इसी तरह हमको ये पूछा है, ठीक है। देखिए ये कितना है? 10, 20, 30, 40, 50, फिर 40, 30, 20। तो पूछा है किसका वर्ग है, ठीक है, तो किसका वर्ग होगा? टोटल कितने तक गया है? 50 तक। तो हम लोग 5 को एक लिखेंगे, एक, दो, तीन, चार और 5, ठीक है। और सभी के बीच में क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा 5वां क्वेश्चन से लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को याद कीजिए, ठीक है। ये भी एक तरह से वैदिक मैथ समझ लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या है कि एक का स्क्वायर है प्लस दो का स्क्वायर है, और प्लस क्या है? दो का स्क्वायर है, बराबर कितना है? तीन का स्क्वायर। तो देखिए हो क्या रहा है, एक गुने दो कितना हो गया? दो। और यहाँ दो का स्क्वायर है, एक गुने दो बराबर दो का स्क्वायर है। और यहाँ ये एक से अधिक है, ठीक है। जैसे दो दिया कितना हो गया? छः, यहाँ छः का स्क्वायर है। और छः से एक अधिक कितना हो गया? सात का स्क्वायर। उस तरह यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा? तीन चौके 12, यहाँ 12 का स्क्वायर है। और यहाँ एक क्या है? 12 से एक अधिक है, कितना? 13 का स्क्वायर। इस तरह चार पच्चीस कितना हो जाएगा? यहाँ 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर से एक से अधिक कितना हो गया? 21 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना भराएगा दोस्तों? 21, और 21 नहीं 20 भराएगा। क्लियर? आगे क्या है? 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तभी तो 30 का 5 36, और उससे एक अधिक लिखा है कितना? 21 का स्क्वायर। आगे बात करें तो 6 और 7 कितना हो गया? 42। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 42 का स्क्वायर। 42 है यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 43 का स्क्वायर, एक या अधिक हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा यहाँ तक सभी लोग। ये 43 का स्क्वायर पहले से, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 43 लिखे। देखिए दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को योग सक्रिय की में, ठीक है, हमको योगफल बताना है। तो देखिए देखने से क्या लग रहा है? एक विषम संख्या है, ठीक है। तो प्रथम विषम संख्या, ठीक है, यानी क्रमागत लिखा हुआ है, छोड़ छोड़ के नहीं, ठीक है। एक है, तीन है, पाँच है, सात है, नौ है। यदि हम इसका जोड़ेंगे दोस्तों, देखो कितना हो जाएगा? एक और तीन चार और पाँच नौ, नौ सात 16, 16 नौ कितना हो गया? 25। लेकिन हमको एग्जाम में इस तरह नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। यदि इस तरह एग्जाम में सॉल्व करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर से हमको मतलब रहता है, ठीक है, ना कि कैसे सॉल्व करना है वो, ठीक है। लेकिन इसका हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे क्या। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ हल, लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है। हल क्या है कि प्रथम प्रथम पहला का सॉल्व करना है, ठीक दोस्त। प्रथम n विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। अब क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? कितना संख्या है? एक संख्या, दो संख्या, तीन और चार, और कितना है? पाँच। टोटल पाँच संख्या है, तो n बराबर पाँच हो गया।
एन स्क्वायर बराबर कितना होगी दोस्त? 25। एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। कह सकते हैं कि योग कितना आएगा? 25 आएगा। क्लियर। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा वही लिखेंगे कि प्रथम प्रथम एन विषम संख्याओं का योग संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर होता है। अब देखिए एन कितना हो जाएगा यहाँ, तो कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो हम इसको यदि हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमको कितना जोड़ना है? 1 से लेकर 23 तक। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट कहाँ प्लस 23 तक। तो लिखेंगे प्रथम प्रथम एन विषम संख्याओं का योग संख्याओं का योग बराबर एन स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों? एन स्क्वायर होता है। एन बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए टोटल कितना संख्या है तो गिनिए। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना संख्या है दोस्तों? 12 संख्या। ठीक है, देखेंगे एन बराबर 12 हो गया। एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 144 का योग कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। क्या है कि 8वां का पहला 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखी। ठीक है, देखिए यहाँ यहाँ इस तरह दिया था। ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया है। ठीक है, हमको इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। 8वां क्वेश्चन इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग 8वां का पहला सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है पहला? 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तक क्लियर है। 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दोस्त। अब हमको करना क्या है कि 1 से 7 तक हमको विषम संख्या लिखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ कि 1 से शुरू 7 क्रमागत विषम संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 1 से 7 तक लिखना है। 1 3 5 7 9 11, एक हुआ 3 और 3 6, और एक कितना हो जाएगा? 13। चाहे तो आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? 49। जैसे आप यदि जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। एन बराबर 7, यानी 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है? 121 है। ठीक है, 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ की 1 से शुरू 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग ना हो जाएगा दोस्त। 1 से 11 तक लिखना है। ठीक है, 11 नंबर होना चाहिए। 1 प्लस 3 प्लस कितना? 5 प्लस 7 प्लस कितना? 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस कितना? 17 प्लस कितना? 19 और प्लस कितना? 21। टोटल 11 हो गया दोस्तों। एक बार गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना हो गया? 11। यदि इसका हम योग करेंगे तो आ जाएगा कितना? 121। दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा 8वां क्वेश्चन सब लोग। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? ठीक है, यानी 12 और 13 का यदि वर्ग करें तो इसके बीच में कितनी संख्या है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को 2-3 तरीका बताएंगे। ठीक है, और एग्जाम में कौन सा तरीका बताना है वो भी बताएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि 12 और 13 का स्क्वायर के बीच, तो यदि 12 का स्क्वायर करें कितना हो गया दोस्त? 144। उस तरह 13 का स्क्वायर को बात करें तो कितना हो गया? 169। अब इसको बीच में देख लीजिए कितना संख्या है। एक बार हम इस तरह बता देते हैं। ठीक, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158। एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। 158, 159 और 159, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 और 100 कितना दोस्त, 68। ठीक, टोटल इतना ही होगा, क्योंकि 169 और 144 के बीच में देखिए अब कितना संख्या है। दूसरा कलर से देखते हैं तब समझ में आएगा। चलिए कौन सा कलर ले ले, रेड ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल कितना संख्या की दोस्त, 24 संख्या। लेकिन वही अगर बड़ा संख्या रहता तो बहुत दिक्कत होता, ठीक। तो एक और तरीका पता है क्या, ऐसे जैसे 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है। अब 12 में से छोटा घटा दीजिए, ठीक है। जैसे 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। यदि हमको पता लगाना है कि इसको बीच में कितना संख्या है, या तो एक कम कर घटा दीजिए या घटा के उसके बाद एक कम करिए, ठीक है। जैसे बड़ा कौन 169, तो 169 में से आप 144 को घटा दीजिए, घटाइए तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5, और कितना बचा 25, 25 बचा, उसमें से एक घटा देना है, कितना आ गया 24। यानी डायरेक्ट हम निकाल सकते थे कि इसको बीच में कितना संख्या है दोस्तों, 24 संख्या, ठीक है। लेकिन इस तरह सॉल्व करने से आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। मान लेते आपको बता देते कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में इस तरह के कि 24 को संख्या होता है, तो आप लोग को ये पता नहीं चल पाता, ठीक है। लेकिन एक बार लिख के बता दिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम में बनाना कैसे है वो विधि हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको एक बार मिटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं अब कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन क्या है कि 13 12 और 13 के स्क्वायर के बीच कितना संख्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे किसी भी फार्मूला होता है, ठीक है, उसको आप लोग को याद रखना है। किसी भी क्रमागत क्रमागत संख्या, किसी भी क्रमागत संख्या की बात करें तो एन स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर का के बीच के बीच 2n संख्या होती है, 2n संख्या होती। कितना होता है दोस्त, 2n। n का मान यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2n, n का मान कितना है 12, तो 12 से हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त 24। यानी टोटल कितना संख्या आ गया 24। देखिए यदि हम डायरेक्ट आप लोग को इस तरह बताते हैं तो नहीं समझ में आता है। इसलिए पहले हम क्या करें कि 12 का स्क्वायर किए, 13 का स्क्वायर किए, फिर उसका बीच में जितना संख्या था उसको लिखे, फिर हम लोग क्या करें काउंट करके बता दिए कि 24 से होता है, ठीक है। ताकि और अच्छा से आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है दोस्त, 25 और 26। लिखेंगे यहाँ 25 और 26, 25 और 26, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ कि किसी भी क्रमागत संख्या क्रमागत संख्या किसी भी क्रमागत संख्या n स्क्वायर व n+1 का होल स्क्वायर का बीच 2n संख्या होती है, 2n संख्या होती होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2n, और n का मान कितना दोस्त 25, 25 दूनी कितना हो गया 50। यानी टोटल कितना संख्या हो जाएगा 50 संख्या। समझ में आए दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा का, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है 99 और 100 के बीच में। तो यहाँ 99 और 100 के बीच, 99 और 100 के बीच, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि किसी भी क्रमागत संख्या n स्क्वायर व n+1 का होल स्क्वायर के बीच 2n संख्या होती है। 2n 2 गुने n का मान कितना, 99 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, यानी 198 नंबर होंगे। आज हम लोगों ने क्या किया कि प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कर लिया है, ठीक, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अब बहुत आसानी से। हमने तो अपनी तरफ से पूरा आसानी से सॉल्व किया है, पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक, समझ में आया कि नहीं, तो इसके लिए आप लोग को क्या देना है, फीडबैक देना है, ठीक है। फीडबैक क्या देना है कि आप लोग का क्लास कैसा लगता है, ठीक है, खराब लगता है या अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और दूसरा कि हम लोग को मतलब दूसरा ये है कि हमको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, ताकि और अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ जुड़ना नहीं भूलिएगा कोई, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।